अगर आपको लगता है कि कोरोना वायरस दुनिया का सबसे खौफनाक वायरस था, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। कोरोना का डेथ रेट मुश्किल से 1 से 2% था, जिसमें पूरी दुनिया लॉक हो गई थी। लेकिन अब जरा दिल थम करके बैठिए, क्योंकि आज हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं, उसका डेथ रेट 40% से 50% है। यानी अगर ये वायरस 10 लोगों के शरीर में चला जाए, तो उनमें से 5 लोगों का मरना लगभग निश्चित है। इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। ये एक ऐसा अदृश्य यमराज है जो आपके घर के कबाड़खाने पर की पुरानी किताबों और खेतों में चूहे के रूप में छुपा बैठा है। अगले 10 मिनट में आप जानेंगे कि कैसे आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको इस मौत के जाल में फंसा सकती है। आज हम इस भयानक महामारी के पीछे की सच्चाई, इसके इतिहास, इसके लक्षणों और इसके सबसे डेंजरस वेरिएंट्स को डिकोड करेंगे। वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है। क्या है हंटावायरस? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह बला आखिर है क्या। साइंस की भाषा में कहें तो हंटारा वायरस बूनिया विरल्स ऑर्डर के हंटाराविराडे फैमिली का एक RNA वायरस है। ये वायरस किसी मच्छर या मक्खी से नहीं फैलता, बल्कि इसका मुख्य स्रोत होते हैं रोडेंट्स यानी चूहे और गिलहरियां। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि ये वायरस उन चूहों को बीमार नहीं करता। उनके शरीर में यह बिना किसी नुकसान के रहता है, लेकिन जैसे ही यह इंसान के संपर्क में आता है, यह एक क्षतिदायक रूप धारण कर लेता है। इंसान इसके जाल में कैसे फंसता है? इसका सबसे बड़ा तरीका है एरोसोलाइजेशन। जब किसी जगह पर चूहों का पेशाब, तत्ती या लाला, सलीवा सूख जाता है और जब वहाँ झाड़ू लगाई जाती है या सफाई होती है, तो वो सूखे हुए पार्टिकल्स हवा में बारीक धूल बनकर उड़ने लगते हैं। जब आप उस हवा में सांस लेते हैं, तो वो वायरस सीधे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा अगर कोई संक्रमित चूहा आपको काट ले या आप किसी ऐसी सतह को छूकर अपनी आंख, नाक या मुंह पर हाथ लगा लें जहां वायरस था, तो आप इसका शिकार हो सकते हैं। दो अलग दुनिया, दो अलग बीमारियां, HPS वर्सेस HFRS। हंटारा वायरस को लेकर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स ने इसको 2 बड़े कैटेगरीज में विश्लेषण किया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया के किस कोने में हैं। 1 नंबर न्यू वर्ल्ड हंट वायरस। ये वेरिएंट अमेरिका और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। ये इतना खतरनाक है कि ये सीधे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है और एक बीमारी पैदा करता है जिसे कहते हैं हंटावायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम, HPS या हंटारा वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम, HCPS। इसमें आपके लंग्स फेल हो जाते हैं। 2 नंबर ओल्ड वर्ल्ड हंटारा वायरस। ये वेरिएंट हमारे एशिया और यूरोप के क्षेत्रों में ज्यादा देखा जाता है। ये आपके लंग्स पर नहीं, बल्कि आपके गुर्दे, किडनीज पर वार करता है। इससे होने वाली बीमारी को कहते हैं हेमराजिक फीवर विद रिनल सिंड्रोम, AHFRS। इसमें इंसान के शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और किडनीज काम करना बंद कर देती है। दोनों हाई सुरातों में अगर सही समय पर अपचर न मिले, तो मौत बिल्कुल सामने खाड़ी मिलती है। इतिहास का सबसे भयानक आउटब्रेक अब बात करते हैं उस घटना की जिसमें पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। साल था 1993। अमेरिका का एक हसीन इलाका जिसे 4 कॉर्नर्स कहा जाता है, जहां एरिजोना, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको और यूटा की सीमाएं, बॉर्डर्स मिलती हैं। वहां अचानक एक अजीब और खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। एक जवान हटकत्ते मैराथन रनर को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई। उसके घर वाले उस हॉस्पिटल ले गए, लेकिन कुछ ही घंटों में उसके लंग्स ने काम करना बैंड कर दिया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स अभी हैरान ही थे कि उन्हें पता चला कि उस जवान लड़के के होने वाली मंगेतर, फियांसी, की भी ठीक कुछ दिन पहले ऐसे ही अचानक मौत हुई थी। देखते ही देखते उस इलाके में कई जवान और स्वस्थ लोग इसी तरह अचानक मरने लगे। उनके लंग्स में पानी भर जाता था और वह दम तोड़ देते थे। पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। पहले लोगों को लगा कि ये कोई बायोलॉजिकल वेपन का हमला है। CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के टॉप साइंटिस्ट्स ने दिन रात एक कर दिए। जब उन्होंने गहरा अनुसंधान किया, तो उन्हें पता चला कि उस साल वहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ के जंगल में चूहे की संख्या 10 गुना बढ़ गई थी। ये चूहे लोगों के घरों और खेतों में घुस गए थे। डॉक्टर्स ने जब मरे हुए मरीजों के टिश्यूज का परीक्षण किया, तो उन्हें एक बिल्कुल नया वायरस मिला, जिसे नाम दिया गया सिनोम्ब्रेविरस। ये HPS का सबसे पहला और सबसे बड़ा मॉडर्न आउटब्रेक था। लक्षण जो फ्लू जैसे दिखते हैं, लेकिन हैं मौत का जाल। आखिर एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसे नॉर्मल जुकाम है या यह जानलेवा हंटावायरस? यही इस वायरस का सबसे बड़ा चल, डिसेप्शन है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 8 हफ्तों का होता है, यानी वायरस शरीर में घुसने के 2 महीने बाद तक लक्षण दिखा सकता है। अर्ली स्टेज पहले 1 से 5 दिन इस दौरान मरीज को बिल्कुल आम फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। तेज बुखार और ठंड लगना, घसपात जैसा थकान, बड़ी मांसपेशियों जैसे जांघ, खैब ऐसे कोई पित्ते खून बोनो और हिप्स और पीठ में भयानक
भयानक दाढ़। लगभग आधे मरीजों को उल्टी, चक्कर आना और पेट में तीस दाढ़ होता है। लेट स्टेज 4 से 10 दिन बाद जैसे ही पहला फेज खत्म होता है, ये वायरस अपना असली क्षतिदायक रूप दिखाता है। अब आपके लंग्स के अंदर की माइक्रोवास्कुलर ब्लड वेसल्स कमजोर होकर लीक करने लगती हैं। आपको एकदम से खुश्क खांसी शुरू होगी। सांस लेने में इतनी तकलीफ होगी जैसे किसी ने आपकी छाती पर लोहे की भारी सिल रख दी हो। आपके लंग्स के एयर सैक्स पानी और खून से भर जाते हैं। साइंटिफिक भाषा में इसे पुल्मोनरी एडिमा कहते हैं। इंसान का दिल पूरे शरीर में ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिसे कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। इस स्टेज पर आने के बाद बिना इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट के मरीज की मौत महज 24 से 48 घंटों के अंदर हो जाती है। द एंडीज वायरस ट्विस्ट जब ये इंसान से इंसान में फैलने लगा, आप सोच रहे होंगे कि चलो अगर हम चूहों से दूर रहें तो हम सेफ हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ आता है। ज्यादातर हंट वायरस इंसानों से इंसानों में नहीं फैलते। अगर आपके सामने खड़ा कोई HPS का मरीज खांस भी दे तो आपको बीमारी नहीं होगी, लेकिन इसका एक बहुत ही खतरनाक अपवाद है, द एंडीज वायरस। एंडीजन वायरस एक AI सा हंटावायरस वेरिएंट है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और ये दुनिया का इकलौता ऐसा हंटावायरस है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, इंसान से इंसान में फैलने की क्षमता रखता है। इसका जीता जागता खौफनाक सबूत मिला में 2026 के महीने में अटलांटिक ओशन में सफर कर रहे एक लग्जरी क्रूज शिप MV होंडियस पर अचानक हंटारा वायरस का आउटब्रेक हुआ। इस शिप पर मौजूद लोगों में होश उड़ाने वाला पैनिक फैल गया जब एक के बाद एक लोग बीमार पड़ने लगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब इसकी रिपोर्ट निकाली तो पूरी दुनिया कांप उठी। इस क्रूज शिप पर बड़ा कंफर्म्ड केसेस सामने आए और देखते ही देखते 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस आउटब्रेक का सबसे पहला शिकार एक डच ऑर्थिनोलॉजिस्ट था जो 6 अप्रैल को बीमार हुआ और 11 अप्रैल को शिप पर ही दम तोड़ दिया। खौफनाक बात यह थी कि उसके बाद उसकी पत्नी भी इस वायरस का शिकार हुई और महज 2 दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। 2 मई को एक और पैसेंजर ने प्नूमोनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण दम तोड़ दिया। अब शिप पर हालत इतनी विषत हो गई थी कि समुद्र के बीचम बीच मौत का नंगा नाच चल रहा था। शिप के अंदर बैंड, कमरोन और क्लोज कांटेक्ट की वजह से यह वायरस एक से दूसरे इंसान में तैर रहा था। तभी इमरजेंसी मेडिकल अलर्ट जारी किया गया और इस क्रूज शिप को तुरंत स्पेन के कनेरी आइलैंड्स की तरफ मोड़ा गया। कनेरी आइलैंड्स के एक प्रमुख पोर्ट लास पाल्मस, ग्रान कनारिया पर जैसे ही यह शिप पहुंचा, वहां का नजारा किसी हॉलीवुड हॉरर मूवी जैसा था। स्पेनिश हेल्थ अथॉरिटीज और इंटरनेशनल मेडिकल टीम्स ने पूरे पोर्ट पर स्ट्रिक्ट बायोहैजर्ड क्वारंटीन लगा दिया। किसी को भी शिप से उतरने की इजाजत नहीं थी। डॉक्टर्स ने हैजमेट सूट्स पहनकर शिप को घेरा और बचे हुए सभी संक्रमित, इन्फेक्टेड और संदिग्ध यात्रियों को इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन के जरिए वहां के स्पेशलाइज्ड लोकल हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया। अगर स्पेन की गवर्नमेंट और WHO सही समय पर इस शिप को क्वारंटाइन करके इन मरीजों को आइसोलेट न करती तो ये एंडीज वायरस स्पेन के राष्ट्रपुर यूरोप और बाकी दुनिया में एक नया लॉकडाउन लगा सकता था। ये इस बात का सबूत है कि ये माइक्रोस्कोपिक दुश्मन कभी भी अपना रूप बदलकर पूरी दुनिया के लिए एक नया खतरा बन सकता है। उपचार और बचाव, हाउ टू सर्वाइव। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, इसका इलाज क्या है। दोस्तों, ऐसी कोई विशेष दवा, स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन या वैक्सीन अभी तक मार्केट में नहीं आई है जो हंटावायरस को जड़ से खत्म कर सके। अगर किसी को HPS हो जाता है तो यूज हॉस्पिटल के ICU में रखकर सपोर्टिव केयर दी जाती है। मरीज को मैकेनिकल वेंटिलेशन, इंटुबेशन पर डाला जाता है ताकि उसके लंग्स को ऑक्सीजन मिलती रहे जब तक उसका शरीर वायरस से लड़ नहीं लेता। जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा, बचने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो फिर बचाव, प्रिवेंशन कैसे करें, क्योंकि प्रिवेंशन ही इसका अकेला इलाज है। ड्राई स्वीपिंग से बचें। अगर आप किसी ऐसी जगह की सफाई कर रहे हैं जहां चूहे के होने का शक हो तो वहां कभी भी सूखा झाड़ू मत लगाएं। पहले उस जगह पर डस्ट इन्फेक्टेंट या ब्लीच का पानी छिड़कें, स्प्रे करें ताकि धूल हुआ मैं ना उड़े। सेफ्टी गियर, पुराने कबाड़ खाने या स्टोर रूम की सफाई करते वक्त हमेशा रबर के ग्लव्स और एक अच्छा मास्क जैसे N95 जरूर पहनें। रोडेंट कंट्रोल, अपने घर के आसपास चूहों के रहने के ठिकानों को बैंड करें। घर के दरवाजों और दीवारों के छोटे छोटे सुरखों, गैप्स को सील करें। खाने पीने की चीजों को हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स में बैंड करके रखें। कंक्लूजन, दोस्तों, हंटावायरस हमें यह सिखाता है कि नेचर में कितने बड़े बड़े खतरे इतने छोटे रूप में छुपे हुए हैं। ये वायरस भले ही आम तौर पर बहुत रारे है, लेकिन इसका क्षतिदायक नतीजा हमें हमेशा सतर्क रहने पर मजबूर करता है। अगली बार जब आप किसी पुराने स्टोर रूम या खेत की सफाई करें तो इस अदृश्य दुश्मन को जरूर याद रखिएगा। अगर आपको आज की ये फैक्चुअल और डिटेल्ड वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बचाव के तरीकों का पता चल सके। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।